हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इसमें देखेंगे आपके काव्य का ही लास्ट ये लेक्चर है। ठीक है, काव्य आज इस लेक्चर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 14 लेक्चर से पद्य गद्य एवं चंपू काव्य आज हम देखेंगे। पद्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य क्या होता है, चंपू काव्य भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चंपू काव्य वगैरह। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर नंबर 15 से रस से चालू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए खैर हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आगे चंपू काव्य वगैरह देख लेते। ये चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं चंपू काव्य वगैरह। ये नाटक एकांकी भी हम लोगों ने करी, इसमें अंतर भी पढ़ लिया था आपने, जैसे पिछले देखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पास आपका है, ये कहा शैली के अनुसार। अभी तक हम लोग स्वरूप के अनुसार पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा महाकाव्य वगैरह, खंड काव्य, दृश्य, श्रव्य सब पढ़ा हमने स्वरूप के अनुसार। ये क्या है, सब चीज़ें अब शैली के अनुसार आता है, काव्य के भेद शैली के अनुसार। जब शैली के अनुसार पूछेगा तो यही लिखना, पद्य गद्य चंपू। पद्य क्या होता है, आपने जानते हो, पद्य साहित्य का इतिहास हमने कविता वाला पढ़ा था। इनमें किसी कथा का वर्णन काव्य अर्थ कविता में किया जाता है। वो देखो, उनको कविता के फॉर्म में लिखा जाता है। जो कविताएं होती हैं वो क्या है, पद्य काव्य होती हैं। जैसे गीतांजलि लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं कविता के माध्यम से। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन कथा होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आप कविताएं लिख दो। हाँ, वो तो फिर उसमें पाठ्य मुक्तक गे मुक्तम में आ जाएंगी, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, लेकिन कथा आप किसी कथा को बता रहे हो, रामायण जैसे है, तो जैसे नहीं गीता की चौपाइयाँ हैं भैया, रामायण की हैं कुछ, तो उनको गा गा के सुनाया गया। तो वो क्या है, कविता के माध्यम में किया गया। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, जो कि गाकर उन्होंने पूरी कविता के माध्यम से बताया है कथा। गद्य काव्य, इनमें किसी कथा का वर्णन गद्य कहानी स्वरूप में किया जाता है, कहानी के रूप में जब किया जाए। इनमें कवि को छंद शास्त्र के नियमों में स्वच्छंदता प्राप्त होती है। इसमें छंद जरूर लगाना होता है, छंद बहुत जरूरी होता है, अन्यथा गलत हो जाए। कविता लिखना आसान है, लेकिन कहानी लिखना कठिन होता है, क्योंकि कहानी लिखने के लिए बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उतना कविताओं में नहीं होता। जैसे गद्य काव्य का कामायनी जी हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो कि बहुत अच्छी है। तो ये गद्य काव्य हो गया। ठीक है, चंपू काव्य देख लेते हैं। चंपू काव्य क्या होता है, जैसे आप लोग आजकल ऐसे देखते हो निबंध अपने हिंदी में, उसमें क्या शुरू में एक दोहा लिखा रहता है, फिर आपका ऐसे लिखा हुआ है निबंध, उसके लास्ट में 2 लाइन का दोहा लिख दिया जाता है। शुरू में 2 लाइन का, लास्ट में 2 लाइन का, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है भाई। तो चंपू गद्य और पद्य के मध्य की विधा है। वो देखो, दोनों को मिलाकर बनाया गया है ये। इनमें गद्य के माध्यम से किसी भाव पूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसमें दोनों को मिलाकर किया जाता है, यानी कभी जब जरूरत पड़ी तो 2 लाइन का दोहा बीच में कविता डाल दिया गया, बाकी कहानी के रूप में चल रहा, कहानी के रूप में चला, फिर जरूरत पड़ी तो फिर कविता डाल दिया गया। समझ गए, दोनों यानी पद्य गद्य दोनों को मिला दिया गया हो। ठीक, ये भी एक कला होती भाई मिलाने के लिए। तो पहला दिया गया यशोधरा। यशोधरा किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त। साधना लिखा गया श्री रामकृष्ण दास के द्वारा। छायापथ भी लिखा गया श्री रामकृष्ण दास के द्वारा। पगला लिखा गया है श्री रामकृष्ण के द्वारा। ठीक है, और फिर संलाप भी लिखा गया है, प्रवाल भी लिखा गया है, विश्व धर्म लिखा गया है श्री वियोगी हरि के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी रचनाएं हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है भावना, श्री वियोगी हरि ने ही लिखा है। साहित्य देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखे हैं। अग्रदूत जो है अज्ञेय लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपके 11 रचनाएं हमने आपको दिया पद्य गद्य की, है ना, चंपू काव्य की, सॉरी किसकी दिया है, चंपू काव्य की। और इनकी मैंने इधर ही एक एक दे दिया है, तो आपको अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी शैली के अनुसार भी हमने काव्य बता दिया, स्वरूप के अनुसार भी बता दिया। तभी तक हम लोगों ने जो इतना 7-8 लेक्चर पढ़ा हमने पीछे का, वो क्या है, स्वरूप के अनुसार था, और ये क्या है, शैली के अनुसार। शैली के अनुसार थोड़ा ही है। अब ये हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे रस। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको पसंद आ रहा है। कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना भी, और दोस्त भी अगर आपके हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, बिल्कुल। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट में हम लोग, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।